नमस्कार आप सभी को। आज हम मैत्रेय पुष्पा की सुप्रसिद्ध कहानी फैसला के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखिका ने स्त्री अस्मिता आंदोलन की बात नहीं कही, अपितु इसमें भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने स्त्री की नई छवि घड़ती दिखाई नहीं देती, बल्कि वह पुरुष की दुनिया में प्रविष्ट होकर राजनीतिक ताकत को अपना हथियार बनाकर स्त्री उदार की बात जो है सोचती है। वह जानती है कि कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, इसलिए वह पुरुषों को आमने सामने खड़ा कर और अपने वोट की ताकत से पुरुष शक्ति और वर्चस्ववादी मंसूबों को धराशायी करना चाहती है, ताकि संसद, विधानसभा, ग्राम सभा और परिवार में स्त्री को उसका अधिकार दिला सके। इस प्रकार फैसला कहानी एक सशक्त रचना है जो स्त्री विमर्श को नई पहचान दिलाने की दिशा में ठोस कदम है। अब हम देखते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है वो एक नारी पात्र है जिसका नाम है वसुमती। कहानी का आरंभ उसके प्रसंग से होता है और कहानी का अंत भी उसी के प्रसंग से होता है। कहानी में उसे चुप रहने वाली, विवेकशील और जागरूक नारी के रूप में चित्रित किया गया है। पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति उसका विद्रोह सोचा समझा हुआ एवं परिस्थितियों से उत्पन्न विद्रोह है। कहानी के आरंभ वाली वसुमती और कहानी के अंत वाली वसुमती में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेखिका ने उसके चरित्र के रूप में एक नई चेतना वाली नारी की जो है रचना की है। दूसरा मुख्य पात्र रणवीर है, जो कि नायिका वसुमती का पति है। रणवीर भी जो है कथानक में आदि से अंत तक बना रहता है। कहानी का आरंभ उसके ब्लॉक प्रमुख बनने की घटना से होता है और कहानी का अंत भी उसके ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हारने से होता है। इसके अतिरिक्त वह कहानी नायिका वसुमती का पति है, मैंने पहले भी बताया है, और वह नारी जाति का विरोधी है। क्यों है? क्योंकि उसकी पत्नी जो है चुनाव में जीत गई है और वह गांव का प्रधान जो है नियुक्त की गई है, लेकिन वह वसुमती को गांव के किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालने देता, बल्कि वही गांव के सारे कामकाज करता है, क्योंकि वह चाहता है कि नारी जो है उसका कार्य क्षेत्र चूल्हे चौके तक ही सीमित रहे। दूसरा, वह भ्रष्ट नेता भी है। रणवीर ब्लॉक प्रमुख और ग्राम सभा के पदों पर काम करने वाले नेता के रूप में चित्रित किया गया है। वह भ्रष्ट नेता है जो गरीबों के प्रति जो है अन्याय करता है, लोगों से रिश्वत लेता है। वह निर्दोष लोगों को पुलिस से पकड़वाकर उन पर रौब जमाता है। कहानी में दिखाया गया है कि राम सिंह जो है एक पात्र है जो कि बेकसूर है, किंतु वह उसे फिर भी पुलिस को पकड़वा देता है। इस तरह अनेक स्थानों पर उसकी भ्रष्ट छवि जो है हमें दिखाई देती है। तो कहीं वह जवाहर विकास योजना में आए रुपए भी हड़प लेता है। जो तीसरा प्रमुख पात्र है हमारी कहानी का वो ईश्वरिया है। ईश्वरिया का विवाह भी गांव में तभी हुआ था जब वसुमती का विवाह रणवीर से हुआ था। ईश्वरिया गडेरिया जाति से संबंध रखती है और पति से मार खाती हुई भी बकरियों के रेवड़ को प्रतिदिन चराने के लिए ले जाती है। वह गांव में होने वाले चुनाव, अन्याय व अन्य घटनाओं का पता लगा लेती है। कुछ ही दिनों में वह गांव के बहुत से लोगों व उनके घर बार को भी
जान गई थी। वह सबको नाम से पुकारती है और निधड़क होकर गांव में रहती है। ऐश्वर्या एक अनपढ़ नारी है। इसका पता इस बात से चलता है कि वह अपने पति के विरुद्ध शिकायत लीलो के लड़के से लिखवाती है। दूसरा, ऐश्वर्या जो है उदार हृदय की नारी है। वह ऊंच नीच, जाति पाति आदि के बंधनों से मुक्त है। यही कारण है कि गांव में यदि किसी भी जाति या परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति अन्याय होता है तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाती है। यही नहीं, वह बार बार वसुमती को भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरणा देती है। ऐश्वर्या दयालु हृदय की नारी है। उसके मन में दूसरों के प्रति दया है। वह किसी के दुख को सहन नहीं कर पाती। जब उसे पता चलता है कि हरदेई के कुएं में कूदकर जो है आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत उसके पक्ष में सबसे आगे आती है, वसुमती को बुलाती है और उसे न्याय करने के लिए जो है प्रेरित करती है। वसुमती जो है जागरूक नारी है, विवेकशील नारी है। वह भले ही अनपढ़ और अशिक्षित हो परंतु वह डरपोक और मूर्ख नहीं है। जब वसुमती चुनाव में जीत जाती है तो वह जानती है कि अब गांव की नारियों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। इसलिए वह वसुमती से भी पूछती है कि अब तो हमारी नारियों के ऊपर, हमारी नारी जाति के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं होगा। अब हम कहानी के अन्य पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। रामदेई नाम का पात्र जो है वो गांव की बेटी है। रामदेई के एक पिता है जो बहुत ही तुच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को जो है उसके पति के साथ नहीं भेजता है। उसका अनेक तरह से अत्याचार किया जाता है, यहाँ तक कि उसका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। वह चाहता है कि जब तक बेटी उसके पास रहेगी तो उस रामदेई का पति जो है पैसा भेजता रहेगा। इसलिए पैसे के लालच में वह अपनी बेटी को जो है ससुराल नहीं भेजता है। और रामदेई के पिता जैसे युवक की मदद जो है वसुमती का पति रणवीर करता है। एक पात्र हमारा रामदेई की माँ है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित है। वह अपनी बेटी को फैसला सुनाने के लिए कि मेरी बेटी का सही फैसला लिया जाए पंचायत में वसुमती के पास आती है और विभिन्न प्रकार के अनुरोध करती है वसुमती से कि वह मेरी बेटी को जो है एक सही न्याय सुनाए। वह वसुमती के पैर पड़ती है। यहाँ तक कि वसुमती के पति रणवीर ने उसे पंचायत में जाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन वह रामदेई की माँ की विनती को सुनकर उसका दिल पसीज जाता है और वह रामदेई का फैसला सुनाने के लिए पंचायत में चली जाती है। एक पात्र रामदेव के पति हैं जो कि फौज में नौकरी करते हैं और अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब रामदेई के साथ वसुमती के द्वारा दिए गए या सुनाए गए न्याय को जब रणवीर बदल देता है तो रामदेई जो है उसके द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचार से पीड़ित होकर वह अपने पिता से दुखी होकर जो है आत्महत्या कर लेती है। क्योंकि वसुमती ने जो न्याय किया था उसके साथ कि वह अपने पति के साथ चली जाए, उसको भी रणवीर उलट देता है और उसकी जो मृत्यु हो गई है उसका जो इल्ज़ाम है वो उनके पति पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फैसला कहानी है ये फैसला कहानी नारियों पर किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित है। अब हम वसुमती जो कि हमारी इस कहानी का प्रमुख पात्र है उसके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। जो वसुमती है वो कहानी के आरंभ से अंत तक बनी हुई है, इसलिए मुख्य पात्र है। और वसुमती जो है अपने माँ साहब अर्थात मास्टर जी को पत्र लिखती है। तो यह कहानी जो है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। पत्र लिखते हुए
यह अपने हृदय की पीड़ा को जो है व्यक्त करती है। वसुमती एक शिक्षित नारी है। वह हर चीज़ या स्थिति को गहराई से देखने व समझने की क्षमता रखती है। शिक्षित होने पर भी वह शिक्षित होने का ढिंढोरा नहीं पीटती। वह गांव की नारियों को पथनवारे में जाकर मिलती है और प्रधान पद के लिए विजयी करवाने के लिए धन्यवाद देती है। वसुमती की शिक्षा के विषय में ईश्वरिया कहती है, साची कहना तू 11 क्लास पढ़ी है न, और रणवीर 9 फेल। बताओ कौन होशियार हुआ। इस कथन से स्पष्ट है कि वसुमती जो है पढ़ी लिखी नारी है, लेकिन उसे अपनी शिक्षा का कतई घमंड नहीं है। वह रणवीर की हर बात को स्वीकार करती है। दूसरी उसकी जो चरित्र की विशेषता है वो है पति परायण। संपूर्ण कहानी में दिखाया गया है कि वसुमती पति की आज्ञाकारिणी पत्नी है। उसका पति नहीं चाहता कि वसुमती पंचायती चबूतरे पर जाए। वह भी पूरा प्रयास करती है कि वह पंचायती चबूतरे पर न जाए। वह गांव में भी सिर तथा माथे पर पल्ला लेकर ही निकलती है। वह अपने आप में भले ही घुटती रहे, किंतु पति का अपमान नहीं करना चाहती। कहानी के अंत में पति के हार जाने पर भी वह उसे ही सांत्वना देती है। वह कदम कदम पर अपने विचारों को, अपनी आशाओं को, अपनी कल्पनाओं को दम घोंटती है ताकि जो है उसका पति उसके प्रति खुश रहे। तो इस प्रकार देखते हैं कि वह पति को परमेश्वर के रूप में पूजती है। तीसरी विशेषता है दयावान व न्यायप्रिय। संपूर्ण कहानी में दिखाया गया है कि वह दुखी लोगों के दुखों के प्रति शीघ्र ही द्रवित हो उठती है। ऐसे अवसर पर वह पति या कुल मर्यादा की चिंता किए बिना पंचायती चबूतरे पर पहुंचकर गांव के पंचों के साथ मिलकर उन्हें न्याय दिलवाने का पूरा प्रयत्न करती है। वह राम सिंह को निर्दोष मानती है और पति के सामने सुदृढ़ शब्दों में कहती है कि राम सिंह निर्दोष है। इसी प्रकार हरदेई के केस में भी वह पंचों से मिलकर उसे न्याय दिलवाकर उसे निर्मम हत्या के फंदे से छुड़वाने का जो है प्रयास करती है। हरदेई की आत्महत्या के केस में वह मन ही मन सोचती है कि रात ही रात में पंचों का निर्णय कैसे बदल गया। उसकी आत्महत्या का दोषी वह अपने पति को मानती है। वसुमती के चरित्र की अगली विशेषता है नई नारी चेतना की प्रतीक। प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है कि वसुमती चुपचाप रहने वाली शिक्षित नारी नहीं है। उसके मन में हरदेई की तरह घुट घुट कर मरने वाली नारी भी है और समाज के नियमों के प्रति विद्रोह करने वाली ईश्वरिया भी है। पति के अन्याय, भ्रष्टाचार, ग्राम के विकास में डाली गई बाधाएं सब उसके मन को कुलबुलाते हैं। प्रधान होने पर भी कुछ न कर पाने की व्यवस्था भी उसे कचोटती रहती है। कहानी के अंत में ब्लॉक प्रधान के चुनाव में अपने पति रणवीर के विरुद्ध अपनी वोट का प्रयोग करके उसे मार्ग से अलग कर देती है। वह राजनीति के अखाड़े में उतरकर पुरुष प्रधान व्यवस्था को नारी को मनुष्य के रूप में देखने के लिए बाध्य कर देती है। यही नहीं, उसकी नई चेतना जिसके प्रकाश में नारी अपने अधिकारों को और समाज में अपने प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फैसला कहानी है, यह कहानी इसमें एक तरफ स्त्रियों के अधिकारों को छीनते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी ओर स्त्री जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करके समाज में अपनी अहम भूमिका दिखाती है कि किस प्रकार वसुमती जो है पूरी कहानी में अपने पति रणवीर के कहे अनुसार कार्य करती है और अपनी इच्छाओं को दबा लेती है। लेकिन जब हम अंत में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वही वसुमती अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए रणवीर जो अपनी पुरुष प्रधानता का और अपनी शक्ति का दंभ भरता था,
उसे अपने एक वोट के द्वारा जो है उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैत्रेय पुष्पा ने अपने साहित्य में नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं, समाज में व्याप्त हिंसा एवं स्वार्थीपन में आई संबंधों में कड़वाहट आदि समस्याओं को अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।